Hello students, I hope you all are doing good. So we will study about the canal system today. सो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि कैनाल सिस्टम होता क्या है और ये पर्टिकुलरली फाइलम पोरिफेरा से ही क्यों रिलेट करता है। और उसके भी पहले आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि पोरिफेरेंस क्या होता है। ठीक है, तो पोरिफेरेंस होता है पोर्स, ठीक है, पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स। जो हमारे इनवर्टिब्रेट्स हैं उसमें लोअर फाइलम है ये। तो ऐसे एनिमल्स इस फाइलम में आएंगे जिनकी बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे मैक्सिमम जो इनका हैबिटेट है वो सी में होगा, मतलब ये एनिमल्स आपको सी में मिलेंगे और सेसाइल फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, सेसाइल मतलब दे विल नॉट मूव, जो इनकी एडल्ट फॉर्म है। आई थिंक दैट वुड बी इनफ फॉर द बैकग्राउंड एंड नाउ वी विल स्टडी द मेन टॉपिक दैट इज़ कैनाल सिस्टम। ठीक है, तो कैनाल सिस्टम में क्या होता है कि इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि इस फाइलम में ये सिस्टम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस ऑर्गेनिज्म, ये जो एनिमल है बेसिकली, ये इसका जो न्यूट्रिशन है, ठीक है, ये खाना खाएगा, फिर एक्सक्रीशन है, इसका रिप्रोडक्शन है, सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं कैनाल सिस्टम के ऊपर। क्योंकि वाटर जो है वो बॉडी में एंटर करेगा इस सिस्टम के थ्रू, जिसमें कि इनका खाना आएगा, और जो बॉडी का वेस्ट मटेरियल है वो भी इसी सिस्टम के थ्रू, पानी के थ्रू जो होता है वो बॉडी से बाहर जाता है। ठीक है, और रिप्रोडक्शन में ये ऐसे हेल्प करता है कि जो गैमीट्स होते हैं वो वाटर के थ्रू इसी सिस्टम से बाहर जाते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये एनिमल कैसा है, सेसाइल है। सेसाइल मतलब ये मूव नहीं कर सकता, तो इसीलिए इसको इस सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने सर्वाइवल के लिए। और कैनाल सिस्टम है क्योंकि यहाँ मल्टीपल कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब इसके टाइप्स में सबसे पहले आता है एस्कोनॉइड कैनाल सिस्टम, फिर है साइकोनॉइड, फिर है ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम। और ल्यूकोनॉइड के टाइप्स हैं, फर्स्ट वन आता है आपका यूरीपाइलस, देन वी हैव एफोडल, एंड उसके बाद है हमारा डिप्लोडल कैनाल सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एस्कोनॉइड कैनाल सिस्टम। देखो, एस्कोनॉइड कैनाल सिस्टम है, ये कैनाल सिस्टम में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब इसमें कोई ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्म। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हो, हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सबसे बाहर को यहाँ पे ऑस्टिया प्रेजेंट है, ठीक है, जिनको कि हम लोग डर्मल ऑस्टिया भी बोलते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना, डर्मल ऑस्टिया, दिस थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो इन डर्मल ऑस्टिया के थ्रू बॉडी में जो वाटर है वो एंटर करेगा। देखो ये छोटे छोटे पोर्स है ना, जो आपको इस डायग्राम के बाहर की डायरेक्शन को दिख रहे हैं, जिसको मैंने मेंशन किया है डर्मल ऑस्टिया, यहाँ से पानी एंटर करेगा और वो बॉडी के अंदर पहुँचता है। और ये जो आउटर लेयर है ये सराउंडेड है टाइप ऑफ सेल्स से, और वो फॉर्म करते हैं पिनाकोडर्म। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स हैं, तो इसलिए बाहर वाली लेयर को क्या बोल रहे हैं, पिनाकोडर्म। और जो अंदर वाली लेयर है ना, जहाँ फ्लैजिलास दिख रहे हैं, इस लेयर को बोलेंगे क्वानोडर्म। वाई क्वानोडर्म, क्योंकि यहाँ सेल्स आपको दिख रहे होंगे जिसके पीछे फ्लैजिलास निकले हुए हैं, तो इन सेल्स को क्वानोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, क्वानोसाइट्स मतलब फ्लैजिला बियरिंग सेल्स। तो अंदर वाली लेयर सराउंडेड है क्वानोसाइट से और बाहर वाली लेयर सराउंडेड है पिनाकोसाइट से, इसलिए बाहर वाली लेयर को बोला पिनाकोडर्म और अंदर वाली लेयर को बोलेंगे क्वानोडर्म। ठीक है, अब जो बीच का एक रीजन बच रहा है, जो पर्पल कलर का इन्होंने शो किया है, इसको बोलते हैं मीजेनकाइम। ठीक है, मीजेनकाइम क्यों, क्योंकि जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग के केस में एक लेयर होती है बीच में जिसको मीजोडर्म बोलते हैं। मतलब मीजोडर्म इन द सेंस कि वो फुल्ली डेवलप्ड लेयर होती है, बट ये लोअर एनिमल्स हैं, क्योंकि लोअर फाइला है इन्वर्टिब्रेट में, तो यहाँ ये लेयर फुल्ली डेवलप्ड नहीं है, ये जिलेटिनस सा मटेरियल होता है जिसके अंदर स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस लेयर की मैं बात कर रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ, ये वाला पोर्शन जहाँ पे मैंने रेड किया है अभी, ये बीच की लेयर को मिजोग्लिया बोलेंगे, ये बाहर वाला पिनाकोडर्म है, और ये जो अंदर के सेल्स हैं इनको हम लोग क्वेनोसाइट बोलते हैं, और ये फॉर्म करेंगे क्वेनोडर्म। अब बीच का कैविटी अगर आप देखोगे ना, ये जो लार्जेस्ट कैविटी है इसको स्पॉन्जोसील बोला जाता है। क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील। और यहाँ से वाटर जो है वो बाहर जाएगा थ्रू ऑस्किलम। तो आप चैनल देखो एस्कोनॉइड कैनाल सिस्टम में कि पानी जो है वो यहाँ से आ रहा है, एंट्री हो रही है यहाँ से, ठीक है, कहाँ से, डर्मल ऑस्टिया से एंट्री हो रही है, ऑस्टिया से, और उसके बाद वाटर जाएगा किधर, स्पॉन्जोसील में। ठीक है, और बाहर वाली जो इसकी लेयर है इसको सराउंड किया है पिनाकोसाइट्स ने, और अंदर वाली लेयर को सराउंड करा है किसने, क्वेनोसाइट्स ने। तो इसका सिंपल सा सिस्टम होता है कि वाटर एक्सटीरियर से एंटर करेगा, फिर
इन करंट पोर्स आते हैं, उसके बाद स्पॉन्जोसील है, फिर ऑस्किलम के थ्रू वाटर बाहर जाता है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल एंड इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, इतना ज़्यादा मैं खुद रीड नहीं करूँगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड आप इसको रीड कर लो, ठीक है। तो एस्कोनॉइड कैनाल सिस्टम आई होप आपको क्लियर होगा। इट इज़ द सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम इन फाइलम पॉरीफेरा, जिसमें वाटर की एंट्री होगी कहाँ से, ऑस्टिया से, और फिर उसके बाद स्पॉन्जोसील में पहुंचता है, ठीक है। बीच की लेयर देखो आपकी, अंदर की लेयर जो सराउंडेड है वो क्वेनोसाइट से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दीज सेल्स, फ्लैजिला बेरिंग सेल्स हैं और ये अंदर वाली साइड से सराउंडेड है, ठीक है। इसीलिए बीच की कैविटी है उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम आता है, दैट इज साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम। मोस्टली आपके एग्जाम में आपसे यही पूछेंगे, क्योंकि एस्कोनॉइड इज़ वेरी सिंपल एंड यूकोनॉइड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो साइकोनॉइड जो है वो इंपॉर्टेंट भी है और ये मैक्सिमम कैनाल सिस्टम के फीचर्स को एक्सप्लेन भी करता है, इसीलिए आपने इसी को ढंग से पढ़ना है, ठीक है। अब साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम में क्या होता है कि बेसिकली इन्वेजिनेशन है, जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए किस तरह से इन्वेजिनेशन हो रहा है, क्योंकि एस्कोनॉइड वाज वेरी सिंपल। यहाँ पे भी मैंने ए जो डायग्राम दिया है वो एस्कोनॉइड का है और बी एंड सी डायग्राम्स साइकोनॉइड के हैं। फॉर द कंपैरिजन पर्पस मैंने तीनों डायग्राम्स लिए हैं। तो आप फर्स्ट वाले को देखो कितना सिंपल है और दूसरे में इन्वेजिनेशन हो रहा है, ठीक है। इन्वेजिनेशन बिल्कुल, जिसकी वजह से अलग अलग कैनाल्स फॉर्म हो रही हैं, ठीक है। अब इस कैनाल में आप ये देख पाओगे कि वाटर की एंट्री देखो कहाँ हो रही है, डर्मल पोर से हो रही है, जहाँ फर्स्ट साइन दिया गया है ब्लैक कलर का, इसको क्या बोलते हैं, डर्मल पोर्स, ये वाले, ठीक है। ये डर्मल पोर्स हैं, यहाँ से वाटर एंटर करेगा, कहाँ जाएगा, फिर जो ये अंदर वाली साइड है ना, ये वाली जो कैनाल है इसको बोलते हैं इन करंट कैनाल, ठीक है, जिसकी ओपनिंग आउटसाइड की तरफ को हो रही है, ये इन करंट कैनाल है। तो वाटर ओस्टिया के थ्रू कहाँ गया, इन करंट कैनाल में, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको और मैग्नीफाई करेंगे थोड़ा, तो जो ये पॉइंट है जहाँ से ही इन करंट कैनाल से फर्दर आगे बढ़ेगा, इसको बोलते हैं प्रोजोपाइल, ठीक है। प्रोजोपाइल क्या होते हैं, दे आर द पोर्स, पोर्स होते हैं बिटवीन इन करंट कैनाल एंड रेडियल कैनाल, ठीक है। रेडियल कैनाल कौन सी है, ये वाली, जिसकी ओपनिंग अंदर की तरफ को है, ये जो कैनाल है, ये वाली कैनाल है, ये रेडियल कैनाल है, और जो ये वाली कैनाल है ये इन करंट कैनाल है, ठीक है। तो पानी कैसे आ रहा है, बाहर से आ रहे डर्मल पोर्स के थ्रू, वो गया इन करंट कैनाल में, फिर इन करंट कैनाल से वो जाएगा रेडियल कैनाल में। पर इन करंट और रेडियल कैनाल के बीच में एक लेयर होती है, बेसिकली एक वॉल होती है, जिसके ऊपर बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजोपाइल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर कि प्रोजोपाइल क्या है, पोर्स हैं या ओपनिंग है बिटवीन इन करंट कैनाल एंड रेडियल कैनाल, ओके। अब वाटर कहाँ पहुँच गया, देखो पोर्स से आया, इन करंट कैनाल में पहुँचा, फिर प्रोजोपाइल्स के थ्रू कहाँ गया, और रेडियल कैनाल में, ठीक है। फिर रेडियल कैनाल से वाटर कहाँ जाता है तुम्हारा, स्पॉन्जोसील में, जैसे हमने पहले वाले कैनाल सिस्टम में पढ़ा था ना, सिंपलेस्ट एस्कोनॉइड में, यहाँ पे भी स्पॉन्जोसील है। स्पॉन्जोसील क्या है, इंटरनल कैविटी, जो बहुत बड़ी वाली कैविटी है। अब रेडियल कैनाल से वाटर जाएगा स्पॉन्जोसील में, किसके थ्रू, एपोपाइल के थ्रू, ठीक है। एपोपाइल, यहाँ पे भी पोर्स प्रेजेंट हैं बिटवीन रेडियल कैनाल एंड एक्स करंट कैनाल, ठीक है। तो वाटर की देखो एंट्री देखो, बाहर से आया है डर्मल पोर, फिर कहाँ गया, इन करंट कैनाल में, फिर प्रोजोपाइल, फिर रेडियल कैनाल, फिर एपोपाइल, फिर एक्स करंट कैनाल, और फिर फाइनली पहुंचा है वो स्पॉन्जोसील में। अब स्पॉन्जोसील से वाटर जाता है आउटसाइड थ्रू ऑस्किलम, जैसा कि आपके फर्स्ट कैनाल सिस्टम में जो एस्कोनॉइड था वहाँ पे भी पढ़ा था, ठीक है। अब एस्कोनॉइड और साइकोनॉइड का डिफरेंस आप यहीं से देख सकते हो कि पहला सिंपलेस्ट फॉर्म है, यहाँ कोई इन्वेजिनेशन ईवेजिनेशन नहीं है, कोई कैनाल्स उतने डेवलप नहीं हुए हैं, पर साइकोनॉइड में डिफरेंट टाइप ऑफ कैनाल्स प्रेजेंट हुए हैं बिकॉज ऑफ द ईवेजिनेशन और इन्वेजिनेशन, ठीक है। और आपने एक और चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है इस डायग्राम में, कि जो इन करंट कैनाल है ना, देखो उसकी लाइनिंग कहाँ से हुई है, पिनेकोसाइट से लाइंड है वो, ठीक है, बाहर की तरफ को, और जो रेडियल कैनाल है उसकी लाइनिंग क्वेनोसाइट से है। क्वेनोसाइट्स कौन से सेल्स पढ़े थे हमने, फ्लैजिला बेरिंग सेल, जैसे इस डायग्राम में आपको दिखाऊंगी ना मैं। तो ये देखो जो फ्लैजिला वाले सेल्स हैं, ये वाला जो कैनाल है बीच का, दिस थिंग, ये है रेडियल कैनाल, और जो ये वाला कैनाल है दिस इज इन करंट कैनाल। तो इन करंट कैनाल को कौन लाइन कर रहा है, देखो पिनेकोसाइट्स ही कर रहे हैं ना, तो इसको लाइन हो रहा है क्वेनोसाइट, ठीक है। अब प्रोजोपाइल और एपोपाइल का आपको ध्यान में रखना है कि प्रोजोपाइल क्या है, पोर्स हैं बिटवीन इन करंट कैनाल एंड रेडियल कैनाल, और एपोपाइल्स आर द पोर्स बिटवीन रेडियल कैनाल एंड एक्स करंट कैनाल, ओके। सो अब आपको रूट जो है वो याद रखना है साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम का, कि डर्मल पोर्स हैं, फिर इन करंट कैनाल आते हैं,
ओके, देन प्रोजोपाइल्स, रेडियल कैनाल्स, फिर एपोपाइल्स, देन स्पॉन्जोसील, फिर ऑस्कुलम, और ऑस्कुलम के थ्रू वाटर आपका बाहर जाता है। ओके, अब साइक्लोइड कैनाल सिस्टम यहाँ पे मैंने दो टाइप ऑफ ड्रॉ किए हैं, एक टाइप 1 है और एक टाइप 2 है। टाइप 1 में क्या है कि डर्मल पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है, मैंने क्या बोला, डर्मल पोर्स प्रेजेंट हैं, और वहाँ पे ये ऊपर वाला जो है ना, ये वाला, और नीचे जो है ये टाइप 2 है। टाइप 2 इसलिए क्योंकि यहाँ पे बाहर की तरफ को कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये देखो, ये आपको जो इस तरह के सेल्स दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे वाले, इसकी वजह से, ठीक है, ये कौन से सेल्स हैं, मिजोग्लिया के सेल्स हैं, मीजेनकाइम के बेसिकली, और थोड़े थोड़े पिनाकोसाइट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वाइनोसाइट्स तो दिख नहीं रहे होंगे। तो जहाँ ये बाहर का डर्मल कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है वो टाइप 2 है, जहाँ नहीं प्रेजेंट है वो टाइप 1 है। ओके, और नेक्स्ट जो हम लोग अभी स्टडी करेंगे दैट वुड बी ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम। ये सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड या मैं कहूँगी कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम आता है, क्योंकि एस्कोनॉइड सिंपल था, साइकोनॉइड में थोड़ा सा जो है वो इनफोल्डिंग्स हुई थी, जिसकी वजह से रेडियल कैनाल्स, एक्सकरेंट और इनकरेंट कैनाल का फॉर्मेशन हुआ था। अब ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम सबसे कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए है बिकॉज यहाँ पे आउटफोल्डिंग होता है क्वाइनोसाइट लेयर का, ठीक है, जिसकी वजह से फ्लैजिलेटेड चेम्बर्स बनते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो आप ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम में याद रखेंगे, फ्लैजिलेटेड चेम्बर्स, ठीक है, इसको नहीं भूलना है। फ्लैजिलेटेड चैम्बर से मेरा मतलब है, ये देखो, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना यहाँ पे, दिस इज़ कॉल्ड फ्लैजिलेटेड चैम्बर। ये थिंग, यहाँ पे आपका जो वाटर का सिस्टम है वो आएगा कि डर्मल ऑस्टिया से वाटर की एंट्री होगी, ठीक है, उसके बाद इन करंट कैनाल्स हैं, ये बीच के इन करंट कैनाल्स हैं, ये मल्टीपल हैं, बहुत ज़्यादा इन नंबर हैं। फिर वाटर एंटर करेगा यहाँ से प्रोजोपाइल के थ्रू रेडियल कैनाल्स में। अब ये जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स है ना, ये क्वाइनोसाइट से सराउंडेड हैं, तो इनको हम रेडियल कैनाल्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रोजोपाइल से वाटर गया फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में, फ्लैजिलेटेड चैम्बर से वाटर कहाँ जाएगा, फिर एपोपाइल में, और एपोपाइल से एक्सकरेंट कैनाल में। ओके, अब इस केस में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ स्पॉन्जोसील एज इन उस तरह से प्रेजेंट नहीं है जैसे कि पिछले वाले कैनाल सिस्टम में प्रेजेंट था, क्योंकि वहाँ लार्जर कैविटी थी, तो इसलिए हमने उसको स्पॉन्जोसील बोला था। यहाँ कैविटी स्मॉल हो गई है अंदर वाली। क्यों स्मॉल हो गई है, क्योंकि जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं उन्होंने ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है, तो अंदर की कैविटी स्मॉल हो गई है, इसीलिए उस कैविटी को हमने स्पॉन्जोसील ना बोल के लार्जर कैनाल बोला है, ठीक है। क्या बोला है, लार्जर कैनाल। यहाँ से देखो, जो एक्सकरेंट कैनाल्स हैं वो बड़ी सारी एक्सकरेंट कैनाल्स मिल के क्या फॉर्म करती हैं, एक लार्जर कैनाल फॉर्म करती हैं, जो स्पॉन्जोसील की तरह फंक्शन करेगा, और यहाँ से वाटर जो है वो बाहर की तरफ को निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइकिल क्या है वाटर का, देखो, वाटर का एक जो प्रॉपर एंट्री है वो हो रही है डर्मल ऑस्टिया से, उसके बाद इनकरेंट कैनाल, फिर प्रोजोपाइल, उसके बाद फ्लैजिलेटेड चैम्बर, फिर एपोपाइल, फिर एक्सकरेंट कैनाल, फिर लार्जर कैनाल, ठीक है, स्पॉन्जोसील नहीं बोलना है, आप क्या बोलेंगे, लार्जर कैनाल, फिर ऑस्कुलम, और फिर आउटसाइड। ओके, ये यूरीपाइलस ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम है, जहाँ पे फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स आपको इस तरह के मिलेंगे। उसके बाद एक दूसरा है जिसको हम लोग एफोडल टाइप बोलते हैं। ओके, क्या बोला मैंने, एफोडल। एफोडल का इसीलिए बोला क्योंकि यहाँ पे जैसे आप ये डायग्राम देख पा रहे हो ना, तो ऊपर का तो देखो ये इनकरेंट कैनाल है, दिस थिंग, उसके बाद ये चीज़ आ गई नीचे प्रोजोपाइल, प्रोजोपाइल के बाद कहाँ गया, दिस इज फ्लैजिलेटेड चैम्बर, फ्लैजिलेटेड चैम्बर के बाद नीचे ये एपोपाइल होना चाहिए था, दिस थिंग, पर यहाँ पे इसको हम एपोपाइल ना बोल के क्या बोलेंगे, एफोडस, ठीक है। एफोडस इसीलिए बोला क्योंकि ये लंबे हैं, मतलब जो एपोपाइल है यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे वाली जो कैनाल है ये ऊपर के कंपैरेटिवली थोड़ी लंबी है, तो इसीलिए इसको एपोपाइल ना बोल के हम क्या बोल रहे हैं, एफोडस, ठीक है। उसके बाद वाटर गया एज इट इज़ एक्सकरेंट कैनाल, और फिर लार्जर कैनाल, ऑस्कुलम, और फिर आउटसाइड, ठीक है। तो यूरीपाइलस और एफोडस कैनाल सिस्टम में डिफरेंस ये है कि यूरीपाइलस में ये चीज़ आपको फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स, देखो कितने ज़्यादा इन नंबर हैं, बड़े दिखेंगे पहली बात, और यहाँ प्रोजोपाइल एंड एपोपाइल प्रेजेंट है, बट एफोडस कैनाल सिस्टम के केस में एफोडस प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ एपोपाइल। ओके, और इसके बाद जो बिल्कुल लास्ट वाला हमारा कैनाल सिस्टम बच गया है ल्यूकोनॉइड में, दैट इज़ डिप्लोडल। डिप्लोडल कैनाल सिस्टम इज़ वेरी इजी। अगर आपको एफोडल वाला समझ आ गया तो आप डिप्लोडल वाला बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इनकरेंट कैनाल्स हैं, इनकरेंट कैनाल के बाद वाटर कहाँ जा रहा है, वैसे तो प्रोजोपाइल में जाता है, पर यहाँ प्रोजोपाइल और एपोपाइल जो है इनका लेंथ सिमिलर है,
ठीक है। ऊपर के केस में क्या था, एपोपाइल का लेंथ ज़्यादा बड़ा था, इसलिए हमने उसको एफोडस बोला था। यहाँ प्रोजोपाइल और एपोपाइल दोनों का लेंथ सिमिलर है, इसीलिए हम उसको प्रोजोपाइल ना बोल के प्रोजोडस बोलेंगे, और एपोपाइल को एपोपाइल ना बोल के एफोडस बोलते हैं, ठीक है। मतलब दोनों कैनाल्स जो हैं वो सिमिलर इन लेंथ है और थोड़े से लंबे हैं, इसीलिए इस कैनाल सिस्टम को क्या बोला, डिप्लोडल कैनाल सिस्टम। ओके, तो वाटर की एंट्री कहाँ से हो गई, देखो फिर इस केस में आपका डर्मल ऑस्टिया या फिर पोर, वहाँ से इनकरेंट कैनाल्स हैं, फिर प्रोजोडस है, फिर फ्लैजिलेटर चेम्बर है, फिर एफोडस है, देन एक्सकरेंट कैनाल, देन स्पॉन्जोसील, फिर ऑस्कुला, और उसके बाद वाटर जो है वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम्स थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बट इसको समझने के साथ साथ आपने ये भी पढ़ लेना है कि इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर में बताया था कि कैनाल सिस्टम का इम्पॉर्टेंस होता है स्पंजेस में, न्यूट्रिशन में, ठीक है। जो वो खाना खाएंगे वो वाटर के थ्रू आएगा, क्योंकि वाटर में खाना प्रेजेंट है। तो अब बाहर से अंदर कैसे पहुंचेगा, इसके लिए वो एनिमल कैनाल सिस्टम की हेल्प से खाने को अंदर पहुंचाता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन में हेल्प हो गई, फिर रेस्पिरेशन में हेल्प है, जो ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है वो भी इसके थ्रू होता है। थर्ड थिंग है आपका एक्सक्रीशन, ठीक है। जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हैं बॉडी में वो भी कैनाल सिस्टम के थ्रू बाहर जाएंगे, इस केस में अमोनिया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे रिप्रोडक्शन है, तो रिप्रोडक्शन में भी क्या होता है कि कैनाल सिस्टम का यूज़ किया जाता है, ओके। क्योंकि जो एनिमल है वो सेसाइल है, तो इस सारी जो मेजर एक्टिविटीज़ हैं उसको परफॉर्म करने के लिए वो कौन से सिस्टम की हेल्प लेगा, कैनाल सिस्टम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैनाल सिस्टम इन फाइलम पॉलीफेरा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बाय, थैंक यू सो मच।